this is your computer science class, and today I will start unit 3, relational data model. The topic is relational data model. So what is data model? Data model हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. A data model organize data element and standardize how the data elements relate to one another. Since data elements document real life people, place and things and the events between them, the data model represent reality. Data models define how the logical structure of a database is modeled. Data models are fundamental entities to introduce abstraction in a DBMS. Data models define how data is connected to each other and how they are processed and stored inside the system. So the main data model is entity relationship model. इसको हम ER model बोलते हैं. The ER model is based on the notation of real world entities and relationship among them. While formulating real world scenario into the database model, the ER model creates entity set, relationship set, general attributes and constraint. So ER model is best used for the conceptual design of a database. So ER model is based on first the entities and their attributes, second relationship among entities. Entity किसके साथ होती है? उनके एट्रीब्यूट्स के साथ होती हैं. और दूसरा एंटिटी के बीच में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है. आगे हम पढ़ते हैं. देखिए एक एग्जाम्पल. एंटिटी होती क्या है? An entity is an ER model is a real world entity having properties called attributes. Every attribute is defined by its sets of values called domain. For example, in a school database, a student is considered as an entity. A student has various attributes like name, age, class, etc. समझ में आया? स्टूडेंट एक एंटिटी है और स्टूडेंट के अपने एट्रीब्यूट्स हैं. क्या क्या हो सकते हैं? नेम, एज, क्लास एक्सेट्रा. अब रिलेशनशिप क्या है? द लॉजिकल एसोसिएशन अमंग एंटिटीज इज कॉल्ड रिलेशनशिप. Relationships are mapped with entities in various ways. Mapping cardinalities define the number of association between two entities. जितने ज़्यादा कॉलम एक दूसरे से एसोसिएट होंगे वो उसकी मैपिंग कार्डिनलिटी होती है. तो मैपिंग कार्डिनलिटी 1 to 1 यानी 1 कॉलम का रिलेशन दूसरी टेबल के 1 कॉलम से, उसको हम बोलते हैं 1 to 1 रिलेशन, है ना. ये देखिए 1 to many का मतलब क्या है? एक एंटिटी का दो या दो से अधिक एंटिटी से रिलेशन 1 to many होता है. मैनी टू मैनी में एक का बहुत सारों से और बहुत सारों का भी बहुत सारों से होता है. मैनी टू वन में क्या होता है? बहुत सारी एंटिटीज़ का केवल एक एंटिटी से रिलेशन होता है, उसको मैनी टू वन कहते हैं. अ पर्सन कैन हैव मैनी एड्रेसेस बट इट रिवर्स दिस then many address belongs to one person means many entities belongs to one entity. ये भी हो सकता है many to one में. रिलेशनल मॉडल है क्या? द मोस्ट पॉपुलर डेटा मॉडल इन DBMS इज द रिलेशनल मॉडल. इट इज़ मोर साइंटिफिक अ मॉडल than others. The main highlights of this models are first, data is stored in tables called relations. Data किसमें स्टोर रहता है? टेबल्स में. और टेबल्स को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन. सेकेंड, रिलेशंस कैन बी नॉर्मलाइज्ड. रिलेशन को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट, थर्ड, ईच रो इन अ रिलेशन कंटेन्स अ यूनिक वैल्यू. और हर रो क्या करेगी? एक यूनिक वैल्यू को स्टोर करके रखती है. ईच कॉलम इन अ रिलेशन कंटेन्स वैल्यूज फ्रॉम अ सेम डोमेन. ठीक है, सेम डोमेन में वैल्यू रखता है, रिलेशन में होता है जब. देखिए एक टेबल है जिसमें रिलेशन बोलेंगे टेबल को, और टेबल में क्या क्या है? एट्रीब्यूट्स, SID, एस नेम, एस एज, एस क्लास और एस सेक्शन. ये कॉलम्स हैं, है ना. इनको हम कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. टपल बोलते हैं रो को.
ठीक है। तो टपल और एट्रीब्यूट्स होते हैं एक टेबल और एक रिलेशन में। क्लियर हुआ आपको इस एग्जाम्पल से? अब डेटाबेस स्कीमा क्या होता है? अ डेटाबेस स्कीमा इज अ skeleton structure that represent the logical view of the entire database. It defines how the data is organized and how the relations among them are associated. ठीक है। तो डेटाबेस स्कीमा एक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉजिकल व्यू ऑफ डेटाबेस का होता है। इसमें स्टूडेंट देखिए, इसका लॉजिकल स्कीमा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और प्रोसेसिंग आईडी है उसका। तो ये इसका फिजिकल स्कीमा है। ठीक है। ईआर मॉडल जो मेन इम्पॉर्टेंट मॉडल है ईआर रिलेशनशिप का, वो ईआर मॉडल है। The ER, the entity relationship models, define the conceptual view of a database. It works around real-world entities and the association among them. Entity is what? An entity can be a real-world object, either animate or inanimate, that can be easily identifiable. For example, in a school database, students, teacher, classes, and courses offered can be considered as entities. Entities are represented by means of rectangles. हमेशा याद रखना, जहाँ भी आपको rectangle दिखा ER मॉडल में, that means it is an entity. Rectangles are named with entity set they represent. ठीक है। Attributes. Entities are represented by means of their properties called attributes. हर entity के अपने attributes होते हैं। All attributes have values और हर attribute की values होती हैं। For example, a student entity may have name, class, age as attributes. Attributes are the properties of entities. Attributes are represented by means of ellipses. जहाँ इलिप्स दिखा मीन्स वो क्या है? एंटिटी का एट्रीब्यूट है। एवरी इलिप्स रिप्रेजेंट वन एट्रीब्यूट एंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट्स एंटिटी, है ना। रेक्टेंगल से क्या जुड़ा रहेगा? इलिप्स जुड़ा रहेगा। इलिप्स होता है एट्रीब्यूट और रेक्टेंगल क्या होता है? एंटिटी। और हर एंटिटी का एक एट्रीब्यूट होता ही होता है। बहुत सारे भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट. Simple attributes are atomic values which cannot be divided further. Simple attribute को आगे हम further divide नहीं कर सकते. For example, a student's phone number is an atomic value of 10 digits, है ना। तो हम 10 digits को आगे जो नहीं कर सकते. Composite attributes. Composite attributes are made of more than one simple attribute. For example, a student कंप्लीट नेम में हैव फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है ना। स्टूडेंट नेम के अंदर दो हो सकते हैं, एक फर्स्ट नेम होता है, दूसरा लास्ट नेम होता है। डिराइव एट्रीब्यूट. डिराइव एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल डेटाबेस बट देयर वैल्यूज आर डिराइव फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट इन द डेटाबेस. फॉर एग्जाम्पल, एवरेज सैलरी in a department should not be saved directly in the database. Instead, it can be derived. For another example, age can be derived from date of birth. ये derive attribute होते हैं जो कि उनका existence नहीं रहता है, लेकिन ये दूसरे attribute से derive किए जाते हैं. Single value attribute. Single value attribute contains single value. For example, social security number, वो सबका एक single value number रहेगा. मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट. मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स में कंटेन मोर देन वन वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस एक्सेट्रा. ये मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं. नाउ देखिए सिंपल एट्रीब्यूट के एग्जाम्पल, है ना. सिंपल एट्रीब्यूट नेम, बर्थ और फ्लैट नंबर. ये डिराइव एट्रीब्यूट है. डेट ऑफ बर्थ, बर्थ डेट जो है एज से बर्थ डेट निकल जाएगी, ये डिराइव हो गया. डैश 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 जो दिख रहा है वो डिराइव होता है. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, जहाँ हम देखो फ़ोन नंबर आपको मल्टी वैल्यूड दिख रहा है. और यहाँ पे आपको दिखा कंपोजिट एट्रीब्यूट. कंपोजिट एट्रीब्यूट यानी कि आपको एक से बहुत सारे देखे. नेम के अंदर भी नेम एक एट्रीब्यूट है और उससे भी दो एट्रीब्यूट बन गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम. समझ में आया?
तो ये थे एट्रीब्यूट्स। एंटिटी सेट एंड कीज। की इज एन attribute or collection of attributes that uniquely identifies an entity among entity set. For example, the roll number of a student makes him/her identifiable among a student. ठीक है, रोल नंबर से ही हम क्या करते हैं, स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सुपर की क्या होती है, अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स वन और मोर दैट कलेक्टिवली आइडेंटिफाइज एन एंटिटी इज एन एंटिटी सेट. A super key is a combination of columns that uniquely identifies any row within a relation database management system table. A candidate key is a closely related concept where the super key is reduced to the minimum number of columns required to uniquely identify each row. हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट ईयर कैंडिडेट की के बारे में. A candidate key is a column or set of columns in a table that uniquely identify any database record without referring to any other data. Each table may have one or more candidate keys, but one candidate key is a special and it is called the primary key. Primary key हम discuss कर चुके हैं. The primary key is one of the candidate key chosen by the database designer to uniquely identify the entity set. A primary key's main features are it must contain a unique value for each row of data and it cannot contain null values. ये primary key का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है. देखिए सुपर की कस्टमर टेबल है, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, सोशल सिक्योरिटी नंबर, एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ. इसमें सुपर की क्या है, नेम प्लस सिक्योरिटी नंबर, बर्थ डेट, आईडी, नेम और एसएसएन. कैंडिडेट की क्या है, आईडी और एसएसएन. और प्राइमरी की क्या हो सकती हैं, एसएसएन और आईडी. ये दोनों मिलके प्राइमरी की बन सकती हैं. क्लियर हुआ इनका कॉन्सेप्ट आपको, कैंडिडेट की, सुपर की और प्राइमरी की का. रिलेशनशिप क्या है, द एसोसिएशन अमंग एंटिटीज इज कॉल्ड अ रिलेशनशिप. For example, an employee works at a department. A student enrolls in a course. Works at क्या है, relation है. Enroll क्या है, relation है. Here works at and enrolls are called relationships. Relationship set. A set of relationship of similar type is called relationship set. Like entities, a relationship too can have attributes. These attributes are called descriptive attributes. रिलेशनशिप के भी attributes हो सकते हैं और इन attributes को descriptive attributes कहते हैं. मैपिंग. अब मैपिंग क्या होती है, कार्डिनलिटी डिफाइंस द नंबर ऑफ एंटिटीज in one entity set which can be associated with the number of entities of other set by relationship set. वन टू वन रिलेशनशिप क्या होता है, वन एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट ए बी एसोसिएटेड विथ एट मोस्ट वन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट बी विथ वाइस वर्सा. जो आपको दिख रहा है एंटिटी वन टू वन का, देखिए रिलेशनशिप आपको एक डायमंड बॉक्स दिख रहा है और एंटिटी आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रही है. तो ये वन टू वन है. एक एंटिटी वन बी की एक एंटिटी से कनेक्टेड है, फिर एक ही एक एंटिटी एक से ही कनेक्टेड है, एक ही एंटिटी एक से ही कनेक्टेड है बी से. इसको हम बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप. वन टू मैनी में क्या होता है, वन एंटिटी फ्रॉम एंटिटी सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एंटिटीज ऑफ एंटिटी सेट बी. दिख रहा है आपको, है ना. ए की जो एंटिटी वन है वो बी की दो एंटिटी से कनेक्टेड है ना. However, an entity from entity set B can be associated with at most one entity, है ना. वन टू मैनी में मैनी टू वन नहीं है, वन टू मैनी है. ए बी के कई एंटिटी सेट से कनेक्ट हो सकता है लेकिन मैनी टू वन नहीं है इसमें. ठीक है, वन टू एन से रिप्रेजेंट करते हैं और मैनी टू वन को क्या करते हैं, मैनी ए के मैनी एंटिटी सेट बी की केवल एक एंटिटी सेट से कनेक्ट होते हैं तो उसको मैनी टू वन बोलते हैं. क्लियर, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है. एन टू वन और वन टू एन. वन टू एन मीन्स ए का वन, बी के बहुत सारे, और ए की एन यानी एन के बहुत सारे और बी का केवल एक एंटिटी सेट कनेक्ट होता है. क्लियर.
मैनी टू मैनी में क्या होगा, n to n, है ना. One entity from A can be associated with more than one entity from B and B and vice versa. इसको बोलते हैं मैनी टू मैनी. जर्नलाइजेशन क्या होता है? एज मेंशन अबव, द प्रोसेस ऑफ जर्नलाइजिंग एंटिटीज where the generalized entities contain the properties of all the generalized entities is called generalization. In generalization, a number of entities are brought together into one generalized entity based on their similar characteristics. For example, pigeon, house, sparrow, crow and dove can all be generalized as birds. है ना, इनको birds बोल सकते हैं, तो इनको एक जनरल फॉर्म में हम बर्ड्स बोलेंगे, डव, स्पैरो और पिजन को. Specialization. Specialization is the opposite of generalization. In specialization, a group of entities is divided into subgroups based on their characteristics. A person is a student और teacher, है ना. एक सिंगल पर्सन एक स्टूडेंट भी हो सकता है और स्पेशल टीचर भी हो सकता है. टेक अ ग्रुप ऑफ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, a person has name, date of birth, gender, etc. These properties are common in all persons, human beings, but in a company, person can be identified as employee, employer, customer or vendor based on what role they play in the company. Clear? तो जो एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ तो स्कूल में मेरा रोल क्या है, एक टीचर का है, तो मैं एक स्पेशल क्या करती है, रोल प्ले करती हूँ एज अ टीचर. तो ये स्पेशलाइजेशन होता है. ओके, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम आगे एसक्यूएल और DBMS पढ़ेंगे. ओके, बाय बाय.